आप चुपचाप सुनो, इधर सुनो ध्यान से। बोल रहा है ना, देखो पहले सबसे पहले बताते हैं एक्सरसाइज 3.3 तीसरा का 5वां सवाल है। बोल रहा है ना कि इसमें भी अंश और भिन्न के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, अंश और हर के बारे में। इधर देखो सबसे पहले बताते हैं, देखो इधर देखो भिन्न है ना, इसको बोलते हैं भिन्न। जो बटा में होता है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। एक ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, इंग्लिश में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या 2/4 कुछ अपने से बता रहे हैं वो भी। 2/4 बताए कि जैसे 2/4 एक बटा में लिखा हुआ है ना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक ना, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। हमेशा याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, न्यूमिनेटर, क्या कहा जाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक ना। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब आगे पढ़ोगे ना इंटर में, इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है? हिंदी में गलती से ही मत पढ़ना, तो बहुत आगे पछताओगी, समझ लो। जो इंटर इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा था ना, वो आगे चल के रोएला, जान लो, जान लो, पहले कि हमारा इंग्लिश में पढ़ के चाहता रहा है ना। अरे इंटर के हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ सकता, इंग्लिश में पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ सकता। हाँ ठीक है। अरे समझ में हम ही बोल रहे हैं ना। आगे आगे ऐसा बताओ, इंटर के बाद क्या कर रही है, बताओ तो। इंटर के बाद कर क्या रही है? और कुछ? कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है, बताओ तो। बताओ कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है, कंप्यूटर कर रही है तो। उसी से पूछ लेना, उसी से पूछ लेना। किसी के तो आते थे, हम नहीं बोले थे। एगो उसकी बहन आती थी पहले पढ़ने के लिए, 2021 में यहाँ पढ़ती थी। इसी में कोई हमको याद है कि आती थी, वो आती थी। चलो छोड़ना है, छोड़। कंप्यूटर का थोड़ा पहले लिखी होता है। कंप्यूटर में पढ़ोगे क्या? इंग्लिश में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ना। चुपचाप हो जाओ, चुपचाप सुनो, इधर सुनो। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं, ठीक ना। ये देखो इसमें सवाल है, ठीक ना। सवाल सुन ध्यान से। बोल रहा है ना कि यदि किसी भिन्न के कोई एगो भिन्न है, ठीक ना, हम लोग मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, x/y, ठीक ना। अपना मन से हम लोग भिन्न मान लेंगे x/y। चुपचाप सुनो ध्यान से। रोशनी इधर सुनो ध्यान से, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। सुनो ध्यान से। बोल रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें ऊपर वाला क्या होगा, अंश, और नीचे वाला क्या होगा, हर। कोई बोलेगा अंश का मान कितना है, अंश कितना है इसमें, हो x है, हर कितना है, y है। बोल रहा है ना प्रश्न से, बोल रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, ठीक ना। यानी कि ऊपर भी 2 जोड़ेंगे और नीचे भी 2 जोड़ेंगे। तो जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है, ठीक ना। भिन्न का बट देखो, हम अपना से मान लिए कि x/y भिन्न है, ठीक ना। कहता है कि अगर दोनों में ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ दिया जाए ना, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। आगे सुनो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, आगे बोल रहा है ना कि x + 3 है और बटा में y + 3। अगर ऊपर नीचे दोनों में 3 जोड़ दिया जाए ना, तो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाती है भिन्न। तो भिन्न ज्ञात करना है, x/y = 8। चलो सवाल हो गया, इधर सुनो, बताते हैं फिर से। हमने अपने मन से भिन्न को मान लिया कि x/y है, ठीक ना। अब बोल रहा है ना कि अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ेंगे ना, 2, तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9/11। अब बोल रहा है कि अगर 3 जोड़ेंगे ना, तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अब देखो बनाएंगे इसी में से, ठीक ना। यहाँ से बनाते हैं, इसमें तिरछा गुणा करना पड़ेगा। हो सबसे पहले देखो इधर है, इसको तिरछा गुणा करेंगे, ठीक ना।
तो तीसरा तीसरी गुणा होगा तो इस तरह से कर देता है। तुम लोग मत करना, हम बता दिए कि 11 इसके संग गुणा हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, एगो नियम होता है कि तिरछा तिरछी गुणा की जाता है। जब इधर भी बाटा में हो इधर भी बाटा में हो ना, तो तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाला। ई वाला 11 इसके संग गुणा में आ जाएगा और 9 इसके संग गुणा में आ जाएगा, ठीक ना। तो 11 ले x ले गुणा करें कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी के 22, 9 ले y ले गुणा होगा तो 9y प्लस 9 दूनी के 18। अब 9y को इधर भेज देंगे, माइनस 9y हो जाएगा। अब 22 को उधर भेज देंगे, 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 होगा। 22 में से 18 घट जाएगा तो कितना होगा, -4 ना होगा क्या। हाँ कल होगा, रोज होगा टेस्ट। अब बोल दिया ना रोज होगा। अब आगे टेस्ट दो, रोज टेस्ट कर रही थी तो रोज आधा घंटा चलेगा। बोले ना दो टेस्ट होगा, बस 15-15 मिनट टाइम रहेगा ना। 10 बजे तक पढ़ेगा उसके बाद घरे, ठीक ना। यहाँ पर देखो आगे इसमें देखो, 7 बजे आई हो, भूख लग गया। हम तो 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बताओ। खाओ कि नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर देखो ना, इधर देखो क्या करना ना, कल से खा क्या ना, उसमें क्या है। घरे कुछ बचल हो खा के आ जाना, और क्या। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर ए सुनो, 6 इसके संग गुणा में आ जाएगा ना। इधर देखो ना, 6x + 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 5y + 3, तीसरा तीसरी गुणा हो जाए। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक ना, कटाने का, कि ई वाला 5 इसके संग गुणा हो जाएगा, 6 इसके संग गुणा हो जाएगा। 6 x से गुणा होगा, 6x 6 का 18, ये कितना हो जाएगा, 5y + 15 हो जाएगा। आप देखो इधर 6x इधर कर देते हैं, आप 5y को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, -5y। 18 प्लस में था ना, तो इधर 18 माइनस में आ जाएगा। तो ना देखा तो अब आगे सुनो चुपचाप। अच्छा ठीक है, बताते हैं पहले ये। अच्छा ठीक है, पहले इधर बताओ क्या होगा। इधर बताओ, यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ 18 लिखे। रुको ये बताइए क्या हो। नहीं, तीसरा पार्ट में टेस्ट होगा, बस जो पढ़ा दिया है ना, तीसरा पार्ट में टेस्ट आएगा ना, समझ रही हो। 3.1, 3.2, 3.3 तीनों में रही, ठीक बना। 3.1 नहीं बनाई हो। हाँ ठीक है, चलो ना। ए सुनो ना, ए शिवानी बताओ कैसे -3 होगा। रुको ना, रुको बताओ, ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 आ गया तो माइनस क्या लगे। हाँ कहाँ बीच में माइनस है। अरे देखो इधर, अब रुको दूसरा कुछ पूछते हैं, बताओ तू बताओ। हाँ ठीक बड़ा, चलो ठीक है। देखो 18 में से 15 कट के 3 बचा, आज जो 12 रहा 18 बढ़ ना, तो उसका चिन्ह दे देगा यहाँ पे माइनस, हो गया। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। अब प्रतिस्थापन विधि से बना के दिखाओ हमको, चलो। सुनो ध्यान से हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हम लोग को। इसके बाद लिखेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, प्रतिस्थापन, हाँ प्रतिस्थापन विधि। एक केमिस्ट्री में हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें बताएंगे हम, ठीक ना। अब देखो यार, विस्थापन अभिक्रिया से समीकरण 1 से सबसे पहले लेंगे, समीकरण 1 से इस तरह से देखो पढ़ाना होता है। हो तो लिख के बताएंगे, वैसे नहीं, लिखते जाओ बताते जाओ, लिखते जाओ बताते जाओ। समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 यहाँ से लेंगे, 11x - 9y = -4।
अब इसमें हम लोग को x खाली इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक ना। 11x को इधर रखते हैं, -9y को उधर भेज देते हैं, तो +9y हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद x को इधर रखेंगे या बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो 11 को इधर भेज देंगे, -4 + 9y। 11 इधर गुणा में था, इधर आ गया भागा में चला गया, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे कि x का मान इतना आया है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ पे है ना, 6x - 5y बराबर -3। x के जगह पे इतना रख देंगे, ठीक ना। 6 कितना है, -4 + 9y। तो पहले लोग बना लेने देते, तब उसके बाद छुट्टी होगा, ठीक ना। पहले इधर देखो, इधर देखा जा, यहाँ पर x था ना, तो x के जगह पे उतना मान रख दिए, जितना इतना था उधर रख दिया यहाँ पे, ठीक ना। इतना हो गई। आगे सुनो, उसके बाद 6 जो है ना, दोनों के संग गुणा में लगा हुआ है, तो दोनों के संग गुणा करेंगे। 6 चौके 24 माइनस में, फिर प्लस 6 9 54 y बटा में 11 -5y बराबर -3। फिर इसके बटा में अपना मन से 1 लगाएंगे, आप बटा पर जोड़ बनाएंगे। 11 1 का लघुत्तम आएगा 11, ठीक ना। यहाँ पर देखो 11 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 11। 11 से 11 में भाग देंगे तो 1 आई, ऊपर वाला से 1 से गुणा होगी, ठीक ना। तो 1 से गुणा हुई तो उतने आ जाए, -24 + 54y माइनस, जब 1 से 11 में भाग दीजिए ना तो उतने 11 आई। ये में 11 से गुणा करके पड़ी तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55y बराबर -3, ठीक। अब देखो आगे, हाँ भेज गया बराबर के वो पलट गई हटे है ने, बराबर जो पलट जाए ना तो प्लस हो जाए। देखा जब बराबर चिन्ह है ना, बराबर से पहले रहे, अब बराबर के बाद हो गई बेटे, चिन्ह बदल लीजिए कर। चलो देखो, अब इसको यहाँ पे कितना है, 55y है ना। अब देखो इधर 11 बाटा में है, होने भेज दिल जी, तो हो जी गुणा में -24 हो सही, 55 में से 54 घट जाएगा, कितना बचेगा -y केवल बचेगा, -y। 11 उधर चल जाएगा तो -3 गुणे 11। इधर अब आगे बनाते हैं, यहाँ पे -24 हो सही, -y भी वैसे है, 11 से 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा -33, 11 3 33। उसके बाद -y वैसे लिखेंगे, -33 हो सही, 24 को इधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा। फिर -y बराबर 33 में 24 घटा देंगे, बच जाएगा कितना, 9 बचेगा, माइनस में नहीं प्लस में 9 बचेगा, माइनस में 9 बचेगा। 33 में 24 घटेगा ना, तो 9 बच गया। जो बड़ा वाला चिन्ह होता है उसको दे देते हैं, 33 बड़ा है तो उसका चिन्ह दे देंगे, फिर माइनस ले माइनस कट जाएगा, y बराबर बचेगा 9। फिर लिखेंगे y का मान इसमें रखने पर, कहाँ है, इस समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर देखो समीकरण 3 है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पर x बराबर -4 + 9y बटा में 11। यहाँ पे देखो x बराबर इतना है ना, तो उसको लिख दिया, y के जगह पे कितना रखा जाएगा 9। x = -4 + 9, यहाँ पर रख देंगे 9 गुणे 9 बटा में 11। x = -4, 9 9 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 81 बटा में 11। उसके बाद 81 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 77 बटा में 11। फिर 7 बार में कट जाएगा, 11 से 77। हम दिखाओ, पीटते रुक जाके, हम पीटते हैं सबको क्या। इधर देखो पहले सबसे, y के जगह पे कितना रख दिया हम लोग, 9 रख दिए, ठीक ना। 9 9 ले गुणा हो गई तो हो गई 81। 81 में से यहाँ 4 घट जी, माइनस बटे तो हो 77। 11 से 7 बार में 77 कट जी, तो हो जी x बराबर 7।
तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न x बटा में 7, और x बटा में y होगा, यह ना माने थे भिन्न यहाँ पर x बटा में y, तो x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 7 बटा में 9। रुको ना, हम जा रहे हैं पीटने के लिए।